नमस्कार मित्रों। क्या आपको लगता है कि जीवन में हम ये चिंतन करें कि क्या कहेंगे लोग? मित्रों, जीवन में कुछ भी आप कार्य करने जा रहे हैं या करने का आपने विचार किया है, तो लोग क्या कहेंगे इस पर हमारा चिंतन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, जिन्होंने कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहा, लोगों ने उनके लिए नकारात्मक ही कहा। हो सकता है कुछ लोगों ने उनके लिए सकारात्मक कहा, लेकिन कार्य करने वाले लोग अगर इस बात का चिंतन ज्यादा करने लगेंगे कि क्या कहेंगे लोग, तो आप सोचिए हम किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, अमेजन का उदाहरण हमारे सामने है ना। जेफ बेजोस जिनका नाम है, कहां से शुरुआत की थी? और क्या कभी हमने ये कल्पना की थी कि घर बैठे बहुत सारा सामान आ जाएगा और हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल पाएगी और उस वस्तु से हम संतुष्ट हैं, उस सामग्री से संतुष्ट हैं, उस आइटम से संतुष्ट हैं या नहीं, पुनः आप उसको भेज सकते हैं, कैसे हम पेमेंट कर पाएंगे? और जेफ बेजोस की ये कल्पना आप देखिएगा मित्रों, जब उन्होंने प्रारंभिक चरण में अपने कार्य को प्रारंभ किया, तो आप सोचिए लोगों ने उस व्यक्ति को पागल समझा कि कोई खरीदता है क्या? आपने देखा होगा मित्रों कि आने वाले समय में अभी आप देख रहे हैं कि हम भारत देश में पानी जो है वो बिल्कुल खरीद कर लेते हैं। हमें बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ रही है, हमें पाउच में पानी मिल रहा है। क्या जिस देश में गंगा बहती है उस देश में कभी ऐसी कल्पना थी कि पानी बिकेगा? और आप सोचिए आने वाले समय में तो ऐसा हो रहा है कि हवा बिकने वाली है मित्रों। आप सोचिए, हो सकता है कि ऑक्सीजन का कोई ऐसा सिलेंडर या कोई ऐसा गुब्बारा है ना, प्रतिदिन हमें खरीदना पड़े और हमारे घर में उसको रखना पड़े, है ना, ऐसा समय आ सकता है। तो मित्रों देखिएगा, कल्पनाएं हैं और संभावनाएं अनंत है। कहां कहां क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना इन दो छोटे उदाहरणों से हम कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपने पढ़ने की ठान ली है और आपने ये सोच लिया है कि मुझे ये कार्य करना है, तो आप देखिएगा आपके रास्ते में छोटे मोटे कई अवरोध आएंगे और हो सकता है आपको हताश और निराश करने के लिए सबसे पहला प्रारंभ कहीं न कहीं आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही कर दिया जाएगा। तो क्या हम अपने अंदर के संकल्प को कमजोर कर देंगे? नहीं, कतई नहीं। हो सकता है हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे निर्णय पर शायद समर्थन या उनकी सहमति नहीं जताएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो असहमत जरूर होंगे, उसमें आने वाली चुनौतियों को जरूर आपसे गिनवा देंगे और हो सकता है आपको मोटिवेट करने की जगह पर आप सोचिए डीमोटिवेट करके चले जाएंगे। तो मित्रों, जब हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चुनौतियों का सामना करना हमारा पहला मन में एक संकल्प होना चाहिए कि आने वाली हर चुनौती को मैं क्या करूंगा, मजबूती के साथ उसका मुकाबला करूंगा मित्रों। तो आप देख लीजिएगा, एक दिन जरूर आपका आएगा, लेकिन उस दिन का इंतजार हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं कर सकते मित्रों। इसलिए लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे मित्रों। हमें बहुत ज्यादा लोगों की नहीं सुननी है, हमें तो बस अपनी धुन में काम को करना है और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। फिर देखिएगा जो लोग आपको कुछ कह रहे थे वही माला लेकर आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे मित्रों। इसलिए क्या कहेंगे लोग, इस बीमारी से निजात पाइए मित्रों और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यही लोग आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कहने वाले हैं। कब? जब हम अपने कर्म रूपी हथियार से सफलता रूपी उस अद्भुत जड़ी बूटी को प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए लाखों लाख लोग जो हैं बेताब है उस जड़ी बूटी को प्राप्त करने के लिए। और उस जड़ी बूटी को प्राप्त करने का मंत्र क्या है? वो मंत्र अपने अंदर ही है, वो है आत्मचिंतन। ईमानदारी से आप आत्मचिंतन कीजिएगा और आत्मचिंतन के पश्चात जो संकल्प आप लेते हैं, जो क्रियान्विति आप करना चाहते हैं, उसको ईमानदारी से कीजिएगा। फिर देखिए तो सही मित्रों कि ये क्या कहेंगे लोग जैसी स्थितियां ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर आप कहीं लोगों की बातों में आकर कहीं अपने संकल्प को कमजोर कर रहे हो, तो मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि जो आपने सोचा है उसको करने के लिए बस आगे बढ़ते रहिएगा।
हो सकता है अभी लोग हमारा साथ नहीं दें, हमारा समर्थन नहीं करें, लेकिन समय जरूर आएगा, क्योंकि आप सोचिए, शब्द है उसको लाखों बार बोलने पर वही मंत्र हो जाता है। और जो सोच, जो संकल्प, जो कल्पना आप कर रहे हैं और उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए एक दिन जैसा आप सोच रहे थे ना, वैसा ही आपके सामने प्रतिफलित होने वाला है। इसलिए आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मित्रों। उतर जाइए प्रतियोगिता के इस महासमर में और अपने आप को सिद्ध करने का समय आ गया है। ऋतु भी हमारा साथ दे रही है। मन अच्छा कीजिएगा, है ना, और आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़िएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस अपने आप को कमजोर कभी मत मानना मित्रों। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और गांठ बांध लेना कि आप अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानेंगे। हम कम पैसों से जीवन जी रहे हो सकते हैं, हो सकता है हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है हमारे पास साधन सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन संकल्प तो बहुत मजबूत है ना मित्रों, वो तो बहुत मजबूत है और हिम्मत बहुत मजबूत है, कर्म की शक्ति हमारे पास अटल है। तो फिर आप सोचिए ये सब चीज़ें आपकी ही होगी एक दिन, आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी मित्रों। इसलिए बस इस बार आर्या पार। धन्यवाद।